Congratulations. Congrats. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम वही किए जो पिरज्ञा कर, जो किसी के साथ अन्याय नहीं होने। समझी कि नहीं समझी? प्रज्ञा रूम में नहीं है, किचन में नहीं है, फिर है कहाँ? आलिया और तनु के साथ तो नहीं। ये आलिया, उसने अगर प्रज्ञा को कुछ भी कहा ना तो जो हम ये खेल खेले हैं ना, वो खेल खेल के हम साबित किए हैं कि हम पिरज्ञा ही हैं। अब तो सबको विश्वास हो जाएगा ना कि हम कोई और नहीं बल्कि पिरज्ञा ही। और तुम लोग को विश्वास नहीं है तो हम खुद ही जाके बता देते हैं कि हम पिरज्ञा नहीं मुन्नी है। ब्लैकमेल कर रही हो? ब्लैकमेल कर रही हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा बिहेवियर दिखाना तो मैं आलिया, मैं बात करती हूँ। देखो, तुम जो कर रही हो वो करते रहो, लेकिन आगे से ना इतना ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम जो कुछ भी करने के लिए सोचो ना, उससे पहले हमसे बात कर लिया करो, हमसे पूछ लिया करो। हम सब एक ही टीम में, अगर हमसे पूछोगी तो हम तुम्हें आइडियाज देंगे। अपना ये गांवठी खेल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो, हम तुम लोगों से पूछ के ही करते जो करते, लेकिन तुम समय देखी थी, सब लोग सामने खड़े थे। हम परमिशन कैसे मांगते तुम लोगों से? समझी कि नहीं समझी? समझे कि नहीं समझे? समझाओ ना, अच्छी तरीके से समझ लो तुम मुन्नी। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं है। ताकत में तुम ज्यादा होगी, लेकिन दिमाग आलिया का चलता है, समझी तुम? इसी तरीके से मारूंगी ना तुम्हें कि इमराज भी जब तुम्हारी आत्मा लेने आएंगे ना, वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे। भूल गई तुम प्रज्ञा को कैसे मरवा के हम लोगों ने छुपाया था? वैसे ही तुम्हारा भी कोई अता पता नहीं रहेगा, और ना तुम्हारे उस छुटकी छुटकन का। इसलिए आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की ना, जान से मार दूंगी तुम्हें। कौन किसको मारना चाहता है? अरे पर मरने की बातें क्यों चल रही? क्या कहा तुम दोनों ने प्रज्ञा को? आलिया ये कह रही थी कि संग्राम बहुत डेंजरस आदमी है। I mean, उससे प्रज्ञा को उलझना नहीं चाहिए था। वो प्रज्ञा को मार देता और उस प्रज्ञा को मरने से कोई नहीं बचा पाता। हाँ भाई, मैं यही कह रही थी कि प्रज्ञा को अपना ख्याल रखना चाहिए। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम दोनों को लोगों की कितनी फिक्र होती है और कितना भला चाहती हो ना तुम दोनों, कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ। भाई मैं सच बोल रही हूँ कि संग्राम ने जिस तरीके से पूरी फैमिली को मारने की धमकी दी और जिस तरीके से प्रज्ञा ने सबको बचाया, वी वर वरीड कि कहीं संग्राम वापस ना आ जाए और वापस कुछ ना कर दे, और प्रज्ञा को बच के रहना चाहिए। और जिस तरीके से प्रज्ञा ने सब बताने की जरूरत नहीं, अपना ख्याल रखना जानती है वो। जिस तरह उसने पूरे परिवार को बचाया ना, अपने आप को भी बचा सकती है वो। अगर तुम्हें इसकी इतनी फिक्र ही है ना, तो बस इससे दूर रहो। तुम दोनों का इसके पास रहना इसके लिए खतरा है। Anyways, वो पूरा और दिशा इंतजार कर। चलो। सब खत्म हो गया, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसे हो रहा है। पहले पूरब की शादी बुलबुल से हुई और अब दिशा से। मेरे साथ क्यों नहीं होती? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तनु, डोंट वरी आलिया, आई नो तुम अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करोगी, और ना ही उनका रिश्ता। पूरी फैमिली ने मिलकर उन्हें एक तो कर दिया, लेकिन आई नो तुम अकेली ही काफी उन्हें अलग करने के लिए। उनकी शादी भले ही हो गई हो, लेकिन आई नो तुम ये शादी ज्यादा टाइम नहीं चलने दोगी। तुम दोनों में ना हमेशा पिछली बातों को लेकर बैठे रहती हो। तुम लोग ना मेरे साथ में चलो, नीचे चलकर देखो कि क्या हो रहा है। अरे दूसरी शादी, दूसरी नहीं तीसरी, नहीं शायद दूसरी, अरे जो भी है, लेकिन शादी होने जा रही है।
क्या शादी? पूरब दोबारा शादी कर रहा है? पूरब का एक बार शादी करके मन नहीं भरा क्या जो दोबारा कर रहा है? अरे पूरब नहीं, अभी अभी प्रज्ञा से दोबारा शादी करने जा रहा है। ये महाशादी ना, इसका साक्षात्कार तो नसीब वालों को ही होने वाला है। तो मैं तो चली देखने के लिए, तुम दोनों भी आ जाना। हाँ, ये मुन्नी ऐसा कैसे कर सकती है? भाई को थोड़ी ना पता है कि वो मुन्नी है, प्रज्ञा नहीं। हाँ लेकिन हमें तो पता है ना, और अगर हमें पता है तो हम ऐसा कैसे होने देंगे? यू आर राइट तनु, हमें ये शादी नहीं होने देनी चाहिए। अगर उस गवारन की शादी भाई से हो गई तो वो खुद को घर की मालकिन समझने लग जाएगी और सबसे पहले तुम्हें और मुझे इस घर से बाहर निकालेगी। हमें इस नकली प्रज्ञा को असली प्रज्ञा बनने से पहले रोकना होगा। मिताली इधर आ। बतासी भी ना, इन्हें अभी बोलाना था मुझे। ये मेरे सारे काम खराब कर देती है, जासूसी भी खराब करके रखती। देखिए, अच्छा नहीं ना लगता है, सब थक गए हैं, आराम करेंगे, ये सब तो चलता ही रहता है, बाद में कभी कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे बाद में कर लेंगे? अच्छा मौका है हमारे पास, मंडे पे पंडित है, बारात है, जोड़ी है, खरी लेते लगे हाथ। लेकिन कुछ नहीं। देखो पिछली बार हमने शादी जंगल में की थी ना, जंगल में फैमिली में से कोई आए थे क्या? नहीं आए थे ना, किसी को आने का मौका ही नहीं मिला। तो हमें एक शादी उनके लिए भी करनी चाहिए ना, ताकि उन्हें भी पता लगे कि हमारी शादी कैसे हुई थी, क्या वचन लिए थे। तो ये शादी ये समझ लो कि हम अपने परिवार के लिए कर। देखिए, जब आप पहली बार प्रज्ञा मतलब हमसे शादी किए थे, तब सब देख लिए थे। फिर ये सब अब का है? क्यों कि मैं कह रहा हूँ, मैं मतलब बॉस मतलब पति परमेश्वर मतलब समझ रही हो ना? जब तुम्हें जो समझना है तुम समझो, मैं कह रहा हूँ इसलिए हमें एक करना है। ओके पंडित जी, आप भी ना एकदम स्लो मोशन में चल रहे हैं। आप जल्दी से ये सब कुछ कीजिए, क्योंकि पता नहीं अब प्रज्ञा शर्मा रही है या डर रही है, लेकिन अब ये सब कुछ हम जल्दी खत्म करेंगे। ओके, तो आप फुल फास्ट एकदम रैप चेक करो। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाए। स्टैंडिंग। चलो चलो, अब एक एक करके एक दूसरे को वचन दे के दिखाओ। हाँ बेटा, अच्छे से फेरे लेना और वचन भी सच्चे ही लेना। अरे प्रज्ञा, तुझे तो सब पता ही है ना? अरे अभी पता चल जाएगा किसे पता है और किसे नहीं। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है जैसे पहली बार शादी हो रही हो। ये प्यार ही तो है जो एक दूसरे को बांध के रखता है। रिश्ते तो बस नाम के होते हैं, और जब तक ये प्यार है ना, ये शादी, ये फेरे, ये वचन, ये रोज लेंगे। हे भगवान, कहाँ फंसा दी? देखो, ये शादी हुआ तो बहुत ही गलत हो जाएगा। अभिषेक के साथ गलत होगा, प्रज्ञा के साथ गलत होगा। नहीं, कुछ करो, ये शादी रोक दो। प्लीज कुछ करो, शादी को रोको। तुम हमेशा मुझे कहते हो ना कि अभी के बारे में मत सोचो। मैं नहीं सोच रही, लेकिन तुम तो कुछ सोच लो ना। अगर इस मुन्नी के साथ अभी की शादी हो गई ना, तुम जानती हो मैं पहली शादी को नहीं बुला पाई। अगर इसकी शादी हो गई तो मैं उस मुन्नी को इसी हवन कुंड में जला दूंगी और फिर हमारे सारे प्लान में स्वाहा हो जाएंगे। क्या चाहती हो, क्या सोचूं मैं? तुम्हारे दिमाग में है कोई प्लान? मुझे फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें आइडिया। सबके सामने जोर जोर से चीख के बता देते हैं कि प्रज्ञा नहीं मुन्नी है, फिर इसके बाद हवन कुंड में उसको तुम नहीं डालोगी, बल्कि सब मिलकर तुम्हें और मुझे इस हवन कुंड में डाल देंगे और स्वाहा हो जाएगा हमारा। ये चाहती हो ना तुम? प्लीज यार ऐसा मत बोलो। तो क्या बोलो?
कुछ खराब हो रहा है। जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। चुप रहो और जैसे तैसे इस शादी को भी होने दो, बाद में देख लेंगे पूरा और इस मुन्नी का क्या करना है। फेरा पे फेरा होता जा रहा है, तो ही फेरा और हम घर बैठे बैठे गृहस्थी बसा लेंगे। काहे किसी का सुहाग और हमारी जिंदगी उजाड़ रहे हो, चाहते का हो। अरे गठबंधन में आग। पूरब की शादी तो नहीं रोक पाए, लेकिन ये शादी खुद ब खुद रुक गई। यू नो, इट्स अ ह्यूज थिंग। इट्स अ गुड साइन। मतलब जो हम सपने लेके आए थे वो सपने पूरे हो सकते हैं। आई कैन टेल यू, मैं कितनी रिलीव्ड हूँ। बेटा तुम लोग थक गए, आराम कर लो। और फिर पूरब तुम्हें तो चोट भी लगी है ना? नहीं दासी, मुझे पहले ये देखना है कि प्रज्ञा दी को कितनी चोट लगी। अरे तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? हम लोग जाके देख लेंगे ना। और फिर उसके साथ तो अभी है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चलो चल के तुम लोग आज यहीं आराम कर लो। माफ कीजिए दादी, पर हमारे यहाँ पर अगर दुल्हन की डोली ससुराल ना जाए तो उसे अपशकुन मानते हैं। ठीक ही तो कह रही है दिशा, शादी के बाद दुल्हन पति के घर ही जाती है। लेकिन दीदी वो लोग इतने थके हुए, इतने टेंशन में। कोई बात नहीं दासी, जहाँ इतनी थकान हुई है वहाँ थोड़ी और सी। और वैसे भी हमें घर जाके आराम ही तो करना है। मुझे लगता है ये डोली की रस्म और थकान वकान तो एक बहाना है। इन दोनों को ना सुहाग वही रस्म निभाना बाकी रह गया बस। क्या भाभी आप? क्या मतलब? सच ही तो कह रही हूँ। तुम्हें पता है, तुम ही मेरी ताकत हो और तुम ही मेरी कमजोरी। मैं खोने से डरता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इसलिए तुम्हें डांट देता हूँ। देखो अगर कभी तुम्हें बुरा लगे तो चल रहा है क्या? अब ठीक है, सब मेरी गलती है। ना मैं तुम्हें वो फेरे लेने के लिए फोर्स करता, ना तुम्हारा ये हाथ चलता। ये प्यार ऐसा क्यों होता? खुशी से ज्यादा आपको तकलीफ क्यों देता? मतलब तुम्हारे साथ रहने में मुझे जितनी खुशी मिलती है ना, नहीं डर लगा रहता है कि अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो, या तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? लेकिन फिर सोचता हूं कि ये डर भी बहुत जरूरी है। कि डर की वजह से ही तो इंसान का प्यार बढ़ता है। जितना इंसान डरता है ना, उतना ज्यादा प्यार करता है वो। पता है, जब तुम्हें गोली लगी थी ना तो सब लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हारा इंतजार ना करूं क्योंकि तुम वापस नहीं आओगी। लेकिन वो मेरा प्यार ही था जिसकी वजह से मैं तुम्हारा इंतजार कर पाया। और देखो, उसी प्यार की वजह से हम दोनों एक साथ भी तो है ना। चलिए दीदी, रिपोर्ट सही है, सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ सब ठीक है। लगता है प्रज्ञा को भी कुछ ज्यादा नहीं लगी। चलते हैं। तुम आराम कर लो, सो जाओ। अगर कुछ भी चाहिए तुम मुझे बता देना, मैं यही पर हूं। आराम से। अरे नहीं, तुम आओ इधर, लेटो आराम से। अब तुम सो जाओ और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूं।
इतनी गौर से अपने आप को क्या देख रही हो? देख रही थी कि मेरी परछाई भी सिंदूर के बिना अधूरी है। चले? देखा, मैंने कहा था ना तुम बहुत वीक हो। देखा, ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। आप मेरी फिक्र मत कीजिए दीदी, मैं आपको दीदी कह सकती हूँ? हाँ प्रज्ञा, तुमने दीदी कह के मुझे अपना सा बना लिया। आप अपनी तो बनी गई हैं। आपने अपनों की तरह मेरा ख्याल रखा और आज मेरे अपनों के पास मुझे लेकर जा रही। और मैं तो वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। जैसे जैसे घर पहुंचने लगूंगी ना, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक हो जाएगी और फिर मैं आपके मेडिकल साइंस से सवाल करूंगी कि ये कैसे हुआ और आपको जवाब देना पड़ेगा। वो तो मैं देख रही हूँ। अभी तक तुम अपने हस्बैंड से नहीं मिली और इतनी सारी एनर्जी, जब मिलोगी तब पता नहीं क्या होगा। मुझे भी नहीं पता क्या होगा, बस इतना पता है कि मुझे वाकई एक नया जन्म उनसे मिलने के बाद ही मिलेगा। मैं कुछ नहीं जानती और मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी से एक हो जाओ। अरे 1 मिनट, मैं आई। मुझे पता है मुझसे ज्यादा आपने इस दिन का इंतजार किया होगा। ये आपका प्यार ही है जिसने मुझे जिंदा रखा और आपका इंतजार है जो मुझे आपके पास वापस लेकर आ रहा है। बस थोड़ा वक्त और मैं आ रही हूँ आपके पास, अपने परिवार के पास, अपने घर। मुझसे ज्यादा वो खुश होंगे जब वो मुझे अपनी आंखों के सामने देखेंगे और उनकी ये खुशी देखने के लिए अब मुझसे रुका नहीं जाएगा। का गजब आदमी बनाए हो भगवान। शकल, सूरत और दिल फुर्सत में बना के फिट किए हो लगता है। मतलब कहाँ मिलेगा ऐसा इंसान, हिम्मत वाला भी, दिल वाला भी, एकदम 2 in 1। मतलब इंसान नंबर 1। ये अभिषेक को देख के लगता है कि अगर पति हो ना तो ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा पति हो तो हम तो रोज रोज साथ फेरा लगाएं। वैसे आज अगर हमारा साथ फेरा हो जाता तो हम इसकी पत्नी बन जाते। ये का सपना देख रहे हैं हम जो हो ही नहीं सकता। वो सोच काहे रहे हैं जो पगला गए का। हम यहाँ का करने आए थे और का कर रहे हैं? प्रेम, वो भी किसी और का पति के साथ? नहीं नहीं, पाप लगेगा। हमको जो प्रेम दिख रहा है वो हमारे लिए है ही नहीं, वो तो प्रज्ञा के लिए है। ऐसे काहे लेकर आई हो जैसे कोनो कोर्ट में हमारी पेशी हो। पेशी ही समझ लो, लेकिन जो चीज हम तुमसे पूछेंगे इस वक्त तुम्हें उसका सही सही जवाब देना होगा, समझी तुम? नो, हम गलत जवाब दिए कब है? बकवास बंद करो। क्या कर रही थी तुम? बोले तो तनु को हमारी पीठ कर गई थी तो दीवार से सटा के खड़े थे कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तुम्हारी तनु बोली कि तुम ऐसा मालिश करोगे कि अकड़ निकल जाएगा। शट अप, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला लिया। आई नो, और अकड़ तो तुम्हारी इतनी अच्छी तरीके से दूर करूंगी कि तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। क्या मतलब? क्या कर रही थी तुम? उस दिन भाई के सामने हमें अकड़ दिखा कर निकली तुम? उनकी साइड पर हो या हमारी साइड पर? किस लिए लेकर आए थे हम किसी के भी साइड में हो। तुम हमारा गला पकड़ी तो हम क्या करते? और बहुत कुछ कर सकते हैं, समझे तुम? क्या मतलब? कौन सी अकड़ दिखा रही हो? और कौन सा तरीका? बहुत तरीके की अकड़ होती है। तुम बाल का खाल मत निकालो, साफ साफ बताओ बात क्या है। तो साफ साफ बात ये है, कल तुम जिस तरीके से यहाँ से गई, तुम्हें देख के मुझे पता चल गया कि तुम डूब गई हो। डूब गए हैं? कहाँ डूब गए? प्यार में, भाई के प्यार में। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली मनी। एक बात को गांठ बांध लो कि तुम्हारे छुटका को बचाने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, और वो पैसे तभी मिलेंगे जब तुम इन पेपर्स पर साइन लोगी, समझी? तो एक बात तुम कान खोल करके सुन लो कि मैं तुम्हारे साथ इस वक्त अच्छी तरीके से बिहेव कर रही हूँ क्योंकि तुमने कोऑपरेट किया, लेकिन अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया ना तो जो मैं करूंगी वो मुझे भी नहीं पता। नहीं देखो, छुटका छुटकी को कुछ मत करना।
हम ले आएंगे, साइन हम ले आएंगे। रुको, ये लो, ये क्या है? इन्हीं पेपर्स पर तुम्हें साइन लेकर आना है। तुम पहले से तैयार करके रखी थी। तो तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर तुम्हारी चीजों का वेट करती रहूंगी? पहले तुमने पूरब की शादी करवा दी, अब तुम भाई से प्यार करने लगे, कल को तुम शादी कर लोगी। इसलिए मेरे लिए इन पेपर्स पर साइन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम इन पेपर्स पर साइन लोगी और अपने छुटका छुटकी को बचाओगी, समझी? तो अब चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, तुम ये काम खत्म करके दिखाओगी। हाथ जोड़ो, पाँव पड़ो, गिड़गिड़ाओ या फिर धमकी दो, आई रियली डोंट केयर, लेकिन तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। धमकी? तुम भाई को ये धमकी दे सकती हो कि अगर उन्होंने इन पेपर्स पे साइन नहीं किया तो तुम उन्हें छोड़कर चली जाओगी। नहीं आलिया, ये ऐसा नहीं करेगी। I mean, अगर प्रज्ञा होती तो प्रज्ञा ऐसा कभी नहीं करती, वरना अभी को शक हो जाएगा। अब वैसे भी सिर्फ 4-5 प्रॉपर्टीज है, हमें अभी से और भी प्रॉपर्टीज साइन करवानी है और हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे ये साइन भी हो जाए और अभी को शक भी ना हो। ताली भाभी, क्या कर रही थी आप यहाँ पर? दरवाजे पे कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी? आपसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ, नहीं, मैं थोड़ी ना सुन रही थी बात। आज ना वो काम वाली बाई नहीं आई है, तो मैं डस्टिंग कर रही थी घर की, तो डस्टिंग करते करते यहाँ दरवाजे पर आई और दरवाजा अपने आप खुल गया और मैं अंदर। ताली भाभी, अगर आपने अपनी ये हरकतें बंद नहीं की ना तो आई टेल यू, राज भैया को आपकी ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी कि जो थोड़ी बहुत बातें करने लगे ना वो भी बंद कर देंगे। नहीं, आलिया तुम ऐसा मत करना प्लीज। देखो मैंने कुछ भी नहीं सुना, सीरियसली, गॉड जी की कसम। हाँ। तो अब दोबारा ऐसी गलती मत करना और यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि अगर मैं जोर से भी बुलाऊं तब भी आपको आवाज ना आए। Get out! अच्छा, जा रही हूँ ना। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमने जो कुछ भी प्लान किया इससे पहले कि किसी और को पता चले, हमें कुछ करना होगा। क्या करे यार? मेरे पास एक प्लान है। और इससे सांप भी टूट जाएगा और लाठी भी नहीं मरेगी। What? अरे ये मुन्नी हमेशा उल्टा समझती है ना, तो उल्टी कहावत बोली मैंने। Not bad, Tanu. This is a very good idea. I'm very impressed. अब कैसे भी करके तुम्हें इन पेपर्स पे साइन लेकर आना होगा और ये प्रूव करना होगा कि तुम भाई से प्यार नहीं करती, अपने छुटका छुटकी से प्यार करती हो। मैम, हीटिंग ज्यादा हो रही गाड़ी में, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। आज ट्रैफिक में मेरा तो गाड़ी खराब हो गई। कितना टाइम लगेगा? कम से कम आधा घंटा। ठीक है प्रज्ञा, तुम यहाँ पर वेट करो, मैं टैक्सी देखती हूँ। ये बैंगन है ना? हाँ, 2 किलो नहीं 1 किलो कर देना। हाँ। अरे वाह, प्रीता और प्रज्ञा दोनों को ही भिंडी पसंद। आधा किलो भिंडी कर देना। प्रज्ञा को फोन कर दूंगी, कितने दिन हो गए घर नहीं आई है, बताऊंगी भिंडी बनाई है तो खुश हो जाएगी। हाँ, इसमें डाल। प्रज्ञा, टैक्सी नहीं मिली है, रिक्शा मिली है, चलो। ऐसा लगा जैसे माँ यहाँ थी। मुंबई आते ही ऐसा ही होगा,
हर जगह कोई ना कोई दिखाई देने लगेगा। जल्दी जाकर सबसे मिल लेती हूँ। पहले इनसे मिलूंगी और फिर कहूंगी कि मुझे माँ के पास ले जाए। यही दोनों तो हैं जिनसे मेरी सांसें जुड़ी हैं। कहाँ खोई हुई हो? चलना नहीं है क्या? चलो बैठो। अच्छा, यहाँ से हम मेरी फ्रेंड के यहाँ जाएंगे और कल तुम्हारे घर चलेंगे। कल? नहीं, मैं कल तक नहीं रुक पाऊंगी। मैं कल तक कैसे इंतजार करूंगी? मुझे आज ही जाना है उनसे मिलने। लेकिन तुमने इतना सफर किया है प्रज्ञा, तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम तो मुझे तब मिलेगा ना जब मैं उनसे मिलूंगी। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी मुश्किल हो रही है उनसे दूर रहने में। लेकिन प्रज्ञा। लेकिन नहीं, अब सॉरी। देखिए, आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब उनके चेहरे पे वो खुशी होगी ना मुझे देखने की, बस वो खुशी देख कर ना मैं सही मायनों में जिंदा रह सकती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं छोड़ के आती हूँ। हेलो। अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। प्रज्ञा, तुमको ऑटो में जाना पड़ेगा, एक इमरजेंसी आ गई है। लेकिन 1 मिनट, ये मेरी फ्रेंड का एड्रेस है। कुछ भी प्रॉब्लम हो इस एड्रेस पे आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। थैंक यू सो मच। ध्यान से जाना। देख क्या रही हो मुन्नी? मत भूलो कि ये 4 दिन का प्यार तुम 4 दिन में भूल सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारे छुटका छुटकी को कुछ भी हो गया ना तो तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगी। इसलिए बेटर यही रहेगा कि तुम ये पेपर्स लो और जाकर इन पर भाई के साइन लेकर आओ। गुड गर्ल, अब तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी और हमारी भी। भाई को लगेगा कि वो सब कुछ प्रज्ञा के नाम कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ मेरे और तनु के नाम कर रहे हैं। और एक बार जब सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा ना, फिर देखती हूँ कि हमें इस घर से बाहर कैसे निकालते हैं। बहुत नुकसान कर दिया आपने मेरा भाई, आई एम सॉरी। अब आपको हारना होगा। हर बार आपको कोई ना कोई बचा लेता है, लेकिन इस बार आपको बचाने के लिए आपकी प्रज्ञा भी आपके पास नहीं होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।